गायत्री, वेद माता गायत्री, जिसे वेदों की जननी कहा गया, वेदों की माता कहा गया। गायत्री के विषय में जितना भी ज्ञान मुझ तक पहुंचा है, उसका 100% श्रेय मेरे आध्यात्मिक गुरु को जाता है। कहा जाए तो मैं एक प्रकार से उसी ऋषि की उत्पत्ति हूं। यह बहुत विराट विषय है, इसका मात्र एक छोटा सा पक्ष हम ले रहे हैं, और वो छोटा सा पक्ष जुड़ता है युवाओं को प्रेरित करने के लिए, जिससे वो अपनी सीट ऑफ अंडरस्टैंडिंग को, अपनी समझ की रूपी इस आसन को विकसित कर सकें, विवेक के साथ जोड़ सकें। हमारे यहां गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र और महामंत्र कहा जाता है। गायत्री की ही तरह कोई भी मंत्र मूलतः 3 स्तरों पर कार्य करता है। मंत्र सबसे पहला कार्य करता है अपने शब्द की शक्ति पर, क्योंकि प्रत्येक मंत्र इट इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ वर्ड्स, और शब्द की शक्ति उसमें निहित होती है, चाहे वो कोई भी मंत्र क्यों ना हो। मंत्र दूसरे स्तर पर जो कार्य करता है वो है एकाग्रता, अर्थात फोकस ऑफ योर अटेंशन पर। और मंत्र तीसरे स्तर पर जो कार्य करता है वो है भाव स्तर। मनुष्य मंत्र जपते समय किस भावना के अंतर्गत होकर के अनुभव को प्राप्त हो रहा है। तीनों स्तरों पर मंत्र कार्य करता है। भावना से हम आरंभ करते हैं। भावना के स्तर पर गायत्री महामंत्र अपने भीतर एक भाव समेटे हुए है, जिसके अंतर्गत वो ईश्वर से याचना करता है कि मेरी सीमित सी बुद्धि को प्रज्ञा बना दो, प्रज्ञावान कर दो। प्रज्ञा और बुद्धि में बहुत बड़ा अंतर है। आज के विषय का नाम है गायत्री, ए पावरफुल प्रेयर फॉर फार साइटेड विजडम, दूरदर्शी विवेक हेतु प्रार्थना। पहली बात तो बुद्धि का नाम हमने यहां विवेक के रूप में लिया है। विवेक और सामान्य बुद्धि में अंतर है। निरीक्षीर विवेकी, हंस के साथ तुलना की जाती है विवेक की। बुद्धि दोधारी तलवार है, वो किधर भी चल सकती है। बुद्धि मात्र इकोनॉमिक्स को पढ़ करके यह भी निर्णय कर लगती है कि 60 साल 70 साल के बाद व्यक्ति किसी काम का नहीं है, इसे भी गाय की तरह कसाई घर भेज दो, इज नॉन प्रोडक्टिव। यह बुद्धि है। विवेक उस मनुष्य को देवता बना देता है। तो बुद्धि और विवेक में बहुत बड़ा अंतर है। और प्रज्ञा मात्र विवेक ही नहीं है, दूरदर्शी विवेक है। इट्स द हायर एंड हाईएस्ट डायमेंशन ऑफ इवन विजडम। छोटी डायमेंशन नहीं है, बहुत बड़ी डायमेंशन है, जहां मनुष्य प्रत्येक विषय को होलिस्टिकली देखना चाहता है, बड़े परिकर में देखना चाहता है, सर्वे भवन्तु सुखिना तक जाना चाहता है। वो है दूरदर्शी विवेक। विवेक अपने जीवन के साथ भी सीमित किया जा सकता है, लेकिन दूरदर्शी विवेक मनुष्य को अपने से परे भी ले जाता है, समाज के साथ जोड़ता है। इसीलिए प्रज्ञा की व्याख्या बुद्धि से बहुत ऊपर है। और प्रज्ञा को अगर कुछ शब्दों में हमें परिभाषित करना हो तो वी हैव टू से दूरदर्शी विवेक,
फार साइटेड विजडम। गायत्री में जो प्रार्थना निहित है, इस मंत्र में जो भावार्थ निहित है, वो एक ही है। वो ईश्वर से याचना है कि मेरी बुद्धि को प्लीज ट्रांसफॉर्म द सीट ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई बियर इनटू द फार साइटेड विजडम। उसे ऐसा बना दो जो ना तो भाव में सीमित रहे, ना विवेक में सीमित रहे, ससीम से असीम होने की साधना है। गायत्री मंत्र को महामंत्र यह भाव बनाता है। किसी भी अन्य मंत्र के अंतर्गत जो याचना या प्रार्थना की जाती है, उसमें हम ईश्वर से विशिष्ट गुण मांगते हैं, विशिष्ट पदार्थ की याचना करते हैं, विशिष्ट कष्ट का उन्मूलन करने की याचना करते हैं। यहां नहीं, यहां हम ईश्वर से अपने भीतर के मानस को आद्योपांत परिवर्तित करने की याचना करते हैं। We invite the divinity to prevail into us. We don't ask for anything short of he himself. हम ईश्वर से उससे कम में बात मानने को तैयार नहीं है। यह गायत्री का भाव है।